हाय एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक्स फॉर सीएससी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी टॉपर के जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं उनकी फाइनल मार्क्स को मैं डिस्कस करूंगा। अभी हालांकि वेबसाइट पर ये मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ समाचार पत्रों के द्वारा टॉप 10 की जो लिस्ट है 66वीं टॉपर की, उनके मार्क्स को कुछ समाचार पत्रों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर दूं ताकि आगे की तैयारी के लिए आप लोग एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर जो टॉपर हैं 66वीं बीपीएससी के, उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। बीपीएससी 66वीं की मेधा सूची में शामिल 10 टॉपरों के बीच अंकों की ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। यानी कि इससे स्पष्ट है कि जो टॉप 10 में स्टूडेंट हैं उनके बीच मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला है। टॉपरों के बीच के अंकों का अंतर बहुत कम रहा है। सिर्फ पहला स्थान प्राप्त करने वाले वैशाली के छात्र सुधीर कुमार और दूसरे स्थान पर रहे अंकित कुमार के बीच 46 अंकों का अंतर है। आगे जब मैं जब आगे मार्क्स बताऊंगा तो यह स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट रैंक सुधीर जी का आया है, फर्स्ट रैंकर जो हैं उन्होंने कुल 680 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरी रैंक जो आई है उन्होंने 634 अंक को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार का जो फासला है इन दोनों के बीच तो 46 अंक का फासला है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच का जो फासला है वह बहुत कम है और धीरे धीरे टॉप 10 तक कहीं कहीं आप देखेंगे कि 602 और 603 ऐसे मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी और तीसरे टॉपर के बीच सिर्फ 13 अंकों का अंतर है। इसके बाद यह अंतर बहुत कम है। तीसरे व चौथे टॉपर के बीच सिर्फ 3 अंकों का अंतर है। वहीं चौथे से 7वें टॉपर के बीच एक एक अंक का अंतर है। यानी कि देखिए किस प्रकार से एक एक अंक एक एक रैंक को निर्धारित कर रहा है, टॉपर के एक एक रैंक को निर्धारित कर रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो पा रहा है। जबकि 8वें और 9वें के टॉपर को एक समान अंक प्राप्त हुए हैं। और अब बीपीएससी के द्वारा यह क्राइटेरिया जब फाइनल लिस्ट आई थी तो उन्होंने बता दिया है कि किस समान स्थिति में अगर 2 अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होते हैं तो को वरीयता दी जाएगी रैंक में। इनका भी क्राइटेरिया बीपीएससी के द्वारा बताया जा चुका है। उसमें जो रिजल्ट है उसमें लिखा गया है सदानंद कुमार और आयुष कृष्णा का नाम उम्र सीमा की वजह से टॉपर लिस्ट में ऊपर नीचे है। यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, अगर समान अंक प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको ऊपर वरीयता दी जाएगी और जिनकी उम्र कम होगी उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। वहीं 7वें से 8वें टॉपर के बीच कुल 12 अंकों का अंतर है। अंतिम 9वें से 10वें टॉपर के बीच एक एक अंक का अंतर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के बीच टॉप रैंक के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। हालांकि आयोग की ओर से फिलहाल साक्षात्कार के अंक अभी जारी नहीं किए गए हैं। आयोग साक्षात्कार के साथ ओवरऑल रैंक भी जारी करेगा। मैंने बताया कि अभी यह वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ समाचार पत्रों के द्वारा इसे शेयर किया गया है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। इस परीक्षा के टॉप 10 में भी पूरी तरह से इंजीनियरिंग सेवा के छात्रों का कब्जा रहा है। 65वीं में भी टॉप 10 में जगह बनाने वाले में टॉप 10 में लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो थे वे बीटेक बैकग्राउंड के थे। इस बार भी टॉप 10 में लगभग 8 स्टूडेंट जो हैं वह बीटेक बैकग्राउंड के हैं, यानी कि वे इंजीनियरिंग सेवा की ओर हैं। तो यह है टॉप 10 की बैकग्राउंड के बारे में। अब आइए यहाँ पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के मार्क्स को हम लोग देखते हैं। सुधीर कुमार, देखिए सबसे पहले यहाँ पर रैंक दिया गया है, रैंक के बाद नाम दिया गया है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया, फिर अंक बताया गया है। हमने बताया कि पहला और दूसरे जो टॉपर हैं उनके बीच 46 मार्क्स का अंतर देखने को मिला है। तो पहले रैंक पर है सुधीर कुमार जो कि वैशाली जिले से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कुल अंक प्राप्त किया 680। जब हमने लास्ट वीडियो भी बताया था, मार्क्स एनालिसिस कर रहा था मैं, जब मेंस का मार्क्स एनालिसिस कर रहा था तो हमने बताया था कि कम से कम आपको टारगेट मेंस में रखना चाहिए 500 प्लस, तब जाकर इंटरव्यू मिलाकर लगभग आप 590-600 के आसपास आ पाएंगे। तब आप टॉप 10 और टॉप 25 का जो अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी तब आप उसमें अपना स्थान दर्ज कर सकते हैं, उपस्थिति कायम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रैंक पर सुधीर कुमार वैशाली 680 अंक उन्हें प्राप्त हुए, फाइनल मार्क्स है मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर। वहीं दूसरे स्थान पर अंकित कुमार है नालंदा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 634 अंक प्राप्त किए हैं। तो पहला और दूसरे के बीच आपको गैपिंग दिख रही होगी, लेकिन आप देखिए तीसरे नंबर से किस प्रकार की गैपिंग कम होते जा रही है। तीसरे नंबर पे जो है ब्रजेश कुमार जी अररिया के, उन्होंने 621 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं चौथे स्थान पर औरंगाबाद के अंकित सिन्हा, इन्होंने 618 अंक प्राप्त किए हैं। सिर्फ इनका फासला अगर देखें तो 3 अंकों का फासला है। वहीं चौथे और 5वें अंक का जो फासला है सिर्फ 1 अंक का फासला है, यानी कि 1 अंक के कारण सिद्धांत कुमार पटना के वे 5वें स्थान पर आए और 1 अंक ज़्यादा है औरंगाबाद के अंकित कुमार का वे चौथे स्थान पर आए हैं।
ठीक है। मोनिका श्रीवास्तव औरंगाबाद, इनको भी 616 अंक प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ भी इनका अंतर सिर्फ 1 अंक का अंतर है। तो देखिए कि किस प्रकार से इनके बीच काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर अंकों को लेकर और रैंक को लेकर देखने को मिला है। वहीं 7वें स्थान पर देखिए विनय कुमार रंजन, पटना डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग कर रहे हैं, इन्होंने 615 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हाँ आप कह सकते हैं कि इनके बीच 12 अंकों का फासला है, लेकिन फिर 8वें नंबर पे जो है सदानंद कुमार, उन्होंने 603 अंक प्राप्त किए। 9वें नंबर पे जो है आयुष कृष्णा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी 603 अंक प्राप्त किए हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि उम्र की वजह से इन्हें सदानंद कुमार को वरीयता दी गई है, क्योंकि 2 समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में बीपीएससी के द्वारा जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उसके अनुसार है कि उम्र अगर अधिक होगी तो उन्हें वरीयता दी जाएगी, और इसी के आधार पर सदानंद कुमार और आयुष कृष्णा समान अंक आने के बावजूद इन्हों सदानंद कुमार को 8वां स्थान प्राप्त किया गया है। वहीं 10वें स्थान पर अमर्त कुमार आदर्श अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इनके बीच दोनों देखिए 602 अंक प्राप्त किए और यहाँ भी फासला रहा है सिर्फ 1 अंक का। तो अब पहला और दूसरे रैंक को अगर आप छोड़ दें तो उसके और दूसरे और तीसरे के बीच भी थोड़ा सा गैपिंग रहा है 12-13 अंक का, लेकिन उसके बाद फिर जिस प्रकार से गैपिंग कम होते गई है वह दर्शा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों के बीच एक कड़ी कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो उन्होंने टॉप 10 की जो लिस्ट आई है उनमें एक एक अंक जो है वह एक एक रैंक को, एक एक पोस्ट को यह डिसाइड कर रहा है, और एक एक अंक के आधार पर ये टॉप 10 में टॉपर आयोग के द्वारा तय किए गए हैं। और यहाँ पर हमने टॉप 10 की लिस्ट को, टॉप 10 की जो मार्कशीट है उसे हमने डिस्कस किया, और अगर जैसे ही मार्क्स बीपीएससी के द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो जो टॉपर्स के मार्क्स होंगे उनकी मार्कशीट प्राप्त होगी, तो उसे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा और डिटेल बताया जाएगा कि जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल में किस प्रकार से उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं और इंटरव्यू का कितना योगदान रहा है सिलेक्शन में। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर अंक डिस्कस किया है। लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को मिलाकर 100 मॉडल आंसर को तैयार किया जा रहा है, और प्रारंभिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आप सभी के लिए उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें बीपीएससी जो 67वीं की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए सभी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सूची होगी, और उसका साथ में मॉडल आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी विशेष सूचना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।